जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू जीरो स्क्वायर। हाय, दिस इज सुनील। दोस्तों आज हम करने वाले हैं टाइम एंड डिस्टेंस के पार्ट 9 को। पार्ट 9 में हम रिलेटिव स्पीड के अपोजिट डायरेक्शन यानी विपरीत दिशा के कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। टाइम एंड डिस्टेंस के पिछले 8 पार्ट्स में कंप्लीट करा चुका हूं। जिन लोगों ने पिछले 8 पार्ट्स को नहीं देखा है वो वीडियो की प्लेलिस्ट में जाकर इनको देख सकते हैं। इससे आपका टाइम एंड डिस्टेंस का हर कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा और आपके माइंड में इसके रिगार्डिंग जितने भी डाउट्स हैं वो सब क्लियर हो जाएंगे और पार्ट 9 भी आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा। दोस्तों टाइम एंड डिस्टेंस के पार्ट 9 में हमने एसएससी एग्जाम्स में आए हुए 11 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों को इंक्लूड किया है। ये सभी क्वेश्चंस रिलेटिव स्पीड इन अपोजिट डायरेक्शन पर बेस्ड हैं। रिलेटिव स्पीड के सेम डायरेक्शन वाले क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट मैंने पार्ट 8 में कंप्लीट करा दिए थे। पार्ट 9 में हम अपोजिट डायरेक्शन वाले क्वेश्चनों को ही कवर करेंगे। क्वेश्चनों को सॉल्व करने से पहले हम इसके कुछ बेसिक मेथड को जान लेते हैं कि अपोजिट डायरेक्शन के केस में रिलेटिव स्पीड क्या होगी। दोस्तों सबसे पहले हम यही जानेंगे कि अपोजिट डायरेक्शन के केस में मतलब विपरीत दिशा में या एक दूसरे की ओर, इस वाले केस में रिलेटिव स्पीड क्या होगी। तो इसको समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल का सहारा लेंगे। मान के चलते 2 मित्र दिए हुए हैं, 2 फ्रेंड दिए हुए हैं। एक फ्रेंड आपका ए है और एक फ्रेंड आपका बी है। जो फ्रेंड ए है ये आपका दिल्ली में रहता है और फ्रेंड बी जो है ये आपका गुजरात में रहता है। अब देखो मान के चलते हैं दिल्ली और गुजरात, इनके बीच की जो दूरी है ये 100 किलोमीटर की दूरी दी हुई है। ए की जो स्पीड है 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, बी की जो स्पीड है 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब देखो ये दोनों दोस्त काफ़ी दिनों से मिले ही नहीं हैं, तो बी दोस्त कहता है कि दोस्त ए तुम दिल्ली से चलना शुरू करो और मैं गुजरात से चलना शुरू करता हूँ और हम कहीं ना कहीं मिल लेंगे। तो क्वेश्चन यहाँ से ये पैदा होता है कि बताओ कि वो कितने समय बाद मिलेंगे। अब देखो ये अपोजिट डायरेक्शन का केस है क्योंकि एक दूसरे की ओर जा रहे हैं। जब एक दूसरे की ओर जाते हैं तो ये अपोजिट डायरेक्शन का केस होता है। तो इसमें फर्स्ट केस लेके चलते हैं। मान के चलते हैं कि वो इस दूरी को तय करने में 1 घंटे का समय लेंगे। अब देखो 1 घंटे में जो ए है कितना चलेगा, ये 60 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी स्पीड है तो ये 60 किलोमीटर चलेगा। इसकी स्पीड 40 किलोमीटर प्रति घंटा है तो 1 घंटे में 40 किलोमीटर चलेगा। तो यहाँ से ये पता चला कि 60 और 40 ये 100 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है उसे 1 घंटे में कवर कर रहे हैं, मतलब वो 1 घंटे बाद मिलेंगे। अब दूसरा केस लेके चलते हैं। दूसरे केस में क्या होता है, जो मित्र आपका गुजरात में रहता है वो बहुत ज़्यादा चालाक है। वो क्या करता है, अपनी स्पीड को 30 किलोमीटर प्रति घंटा रखता है और जो दोस्त दिल्ली में रहता है उससे कहता है कि भाई तू 70 की स्पीड से आ जा और हम बीच में कहीं ना कहीं मिल लेंगे। तो देखो वो 1 घंटे में कितना चलेगा, 1 घंटे में ए 70 किलोमीटर चलेगा क्योंकि जो इसकी स्पीड है 70 किलोमीटर प्रति घंटा है तो 1 घंटे में 70 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। और बी 1 घंटे में कितना चलेगा, ये आपका 30 किलोमीटर चलेगा। यदि यहाँ से भी जोड़ा जाए तो 1 घंटे में 100 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर हो रहा है, तो वो 1 घंटे बाद मिलेंगे। इसके बाद दोस्तों अपना थर्ड केस लेते हैं। अब थर्ड केस में क्या होता है, जो गुजरात वाला दोस्त है ये बहुत ज़्यादा चालाक है। ये क्या करता है, ये कहता है कि भाई मैं गुजरात में ठहरता हूँ, मेरी तबीयत ख़राब है और एक काम कर तू 100 की स्पीड से गुजरात आ जा, मैं तुझसे गुजरात में ही मिल लूँगा। अब देखो 1 घंटे में ये कितना चलेगा, 100 किलोमीटर चलेगा और 1 घंटे में बी कितना चलेगा, ये 0 चलेगा। तो यहाँ से भी 100 किलोमीटर का डिस्टेंस 1 घंटे में कवर हो रहा है। अब देखो तीनों केस में जो टाइम लग रहा है वो आपका 1 घंटे का समय लग रहा है। अब देखो 1 घंटे में तीनों केस में 100 किलोमीटर की दूरी तय हो रही है। तो यहाँ से एक कंक्लूजन निकल के आता है कि किसकी स्पीड कितनी है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है और यह कोई मायने भी नहीं रखता है। हमें रिलेटिव स्पीड के केस में दोनों स्पीडों का सम चाहिए, दोनों स्पीडों का जोड़ चाहिए। अब दोस्तों सबसे पहले हम लेके चलते हैं अपना फर्स्ट केस। फर्स्ट केस में देखो ए और बी के बीच की दूरी 100 किलोमीटर है। ए 60 की स्पीड से जा रहा है और बी 40 की स्पीड से जा रहा है, तो वो कितने समय बाद मिलेंगे। तो ये निकालने के लिए आपको टाइम का फॉर्मूला अप्लाई करना है। टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। अब डिस्टेंस आपका 100 किलोमीटर दिया हुआ है और जो स्पीड है किसी एक व्यक्ति की स्पीड लेके नहीं चलनी है, दोनों स्पीडों का जोड़ लेके चलना है। 60 और 40 ये आपकी रिलेटिव स्पीड हो जाएगी, तो 100 हो गया। 100 को 100 से डिवाइड करेंगे तो आपका 1 घंटे का समय निकल के आ जाएगा, तो 1 घंटे बाद मिलेंगे। दूसरा केस लेके चलते हैं। दूसरे केस में सेम प्रोसेस है, आपको टाइम निकालना है। तो यहाँ डिस्टेंस रखेंगे, डिस्टेंस आपका 100 है और अपॉन में रखेंगे स्पीड, मतलब रिलेटिव स्पीड। पहली स्पीड और प्लस में दूसरी स्पीड 70 और 30 ये आपका 100 हो गया। तो इस केस में भी समय आपका 1 घंटे का लग रहा है। तीसरा केस लेके चलते हैं। थर्ड केस में देखो वही प्रोसेस रहेगा,
टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस आपका 100 किलोमीटर है और जो स्पीड है, दोनों स्पीडों को जोड़ देंगे, 100 किलोमीटर प्रति घंटा और 0 किलोमीटर प्रति घंटा, ये आपका 100 होता है। 100 से 100 कैंसिल आउट, तो आपका 1 घंटे का समय निकल के आ गया। तो तीनों केस में जो समय है वो बराबर लग रहा है। तो यहाँ से एक कंक्लूजन निकल के आता है किसकी स्पीड कितनी है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको दोनों स्पीडों को जोड़ निकाल के चलना पड़ता है। 60 और 40 100 होगा, 70 और 30 100 होगा, 100 और 0 100 होगा। और दोस्तों मैं आपसे उम्मीद करता हूँ ये अपोजिट डायरेक्शन का केस आपकी समझ में आ गया होगा और बाकी हम क्वेश्चनों के माध्यम से करेंगे। तो चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन पर। सबसे पहले दोस्तों अपना फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है 2 कार एक दूसरे की तरफ क्रमशः 45 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 63 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही हैं। टकराने से 10 सेकंड पहले उनके बीच की दूरी कितनी होगी। अब देखो इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको आपको डायग्राम से बताऊंगा, इससे आपको क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। अब ये कोई डिस्टेंस दिया हुआ है, पहले पॉइंट पर आपकी कार ए दी हुई है और कार ए की जो स्पीड है ये 45 किलोमीटर प्रति घंटा आपको दी हुई है। और दूसरा जो पॉइंट है यहाँ आपकी कार बी दी हुई है और इसकी जो स्पीड है 63 किलोमीटर प्रति घंटा आपको दी हुई है। अब होता क्या है, ये दोनों कार एक दूसरे की तरफ जा रही हैं। अब देखो ये इधर जा रही है और ये आपकी इधर आ रही है, तो एक दूसरे की तरफ अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही हैं। तो क्वेश्चन में पूछा है टकराने से 10 सेकंड पहले, मान के चलते हैं ये 10 सेकंड का टाइम आपका ये है, टकराने से 10 सेकंड पहले ये आपका टाइम हो गया और इस टाइम में ये डिस्टेंस कवर हो रहा है, ये आपको फाइंड करना है। टकराने से 10 सेकंड पहले उनके बीच की दूरी क्या होगी आपको निकालना है। तो देखो डिस्टेंस आपको फाइंड करना है, तो डिस्टेंस का रूल होता है रिलेटिव स्पीड इनटू टाइम। अब देखो डिस्टेंस तो आपको निकालना है, जो रिलेटिव स्पीड होगी अपोजिट डायरेक्शन के केस में हमेशा जुड़ेगी, मतलब पहली स्पीड और प्लस में दूसरी स्पीड 45 और 63 इनको जोड़ा जाएगा तो आपका 108 किलोमीटर आ जाएगा, 108 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखो ऑप्शन में आपके मीटर है और ये आपका सेकंड में दिया हुआ है, तो 108 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर लेते हैं। तो मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए इसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और देखो जो टाइम है, टाइम आपका 10 सेकंड दिया हुआ है, ये पहले से ही सेकंड में है। अब इसको सॉल्व करेंगे, 18 छिक्के 108 होता है, 6 की 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 30 हो जाएगा, 30 की 10 से करेंगे तो आपका 300 मीटर का डिस्टेंस निकल के आ जाएगा। अब देखो 300 मीटर का डिस्टेंस आपका किस ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में है, तो डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अपना सेकंड क्वेश्चन करेंगे। सेकंड क्वेश्चन में लिखा हुआ है राज और प्रेम क्रमशः 3 किलोमीटर प्रति घंटा और 2 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से विपरीत दिशाओं में चल रहे हैं। 2 घंटे बाद वो एक दूसरे से कितनी दूर होंगे आपको निकालना है। अब देखो ये आपका कोई डिस्टेंस दिया हुआ है और यहाँ आपका राज है और यहाँ आपका प्रेम है। ये क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ये यहाँ से चल रहा है और ये यहाँ से चल रहा है। और क्वेश्चन में ये नहीं दिया कि राज कितने घंटे चलता है और प्रेम कितने घंटे चलता है, लेकिन क्वेश्चन में ये दिया हुआ है यदि इन दोनों को मिला दिया जाए तो वो 2 घंटे का समय चलते हैं। तो टाइम जो है ये 2 घंटे का आपको दिया हुआ है और आपको निकालना है कि 2 घंटे बाद इनकी जो बीच की दूरी होगी, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक, ये दूरी आपको फाइंड करनी है। राज की जो स्पीड है 3 किलोमीटर प्रति घंटा आपको दी हुई है और प्रेम की जो स्पीड है 2 किलोमीटर प्रति घंटा आपको दी हुई है और आपको निकालना है ये वाला डिस्टेंस। तो डिस्टेंस का रूल होता है रिलेटिव स्पीड इनटू टाइम। अब देखो जो रिलेटिव स्पीड है अपोजिट डायरेक्शन केस में हमेशा जुड़ेगी, मतलब पहली स्पीड प्लस दूसरी स्पीड, 3 और 2 5 हो जाता है। ये 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, ये आपका किलोमीटर में दिया हुआ है, ये घंटे में दिए हुए हैं, तो इसको ऐसे रहने देंगे। टाइम आपका कितना है, 2 घंटे दिया हुआ है, यहाँ 2 रख देंगे, 5 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 10 किलोमीटर का डिस्टेंस निकल के आ जाएगा। अब 10 किलोमीटर का डिस्टेंस आपका किस ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में है, तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो गया। इसके बाद दोस्तों अपना थर्ड क्वेश्चन करेंगे। थर्ड क्वेश्चन में लिखा हुआ है 1200 मीटर लंबे किसी पुल के दोनों ओर 2 व्यक्ति खड़े हुए हैं। अब देखो ये जो पुल है, पुल की जो लंबाई है ये 1200 मीटर दी हुई है और यहाँ 2 व्यक्ति दिए हुए हैं। ये आपका पहला व्यक्ति है और इसकी जो स्पीड है 10 मीटर प्रति मिनट आपको दी हुई है और दूसरे छोर पर दूसरा व्यक्ति दिया हुआ है, इसकी जो स्पीड है 5 मीटर प्रति मिनट दी हुई है और ये क्या करते हैं, एक दूसरे की ओर इस स्पीड से चलते हैं, मतलब ये यहाँ से चल रहा है और ये यहाँ से चल रहा है। और क्वेश्चन में पूछा गया है तो वो कितने समय में एक साथ मिलेंगे, तो इन्होंने जो समय लिया है मिलने के लिए वो कितना है, तो टाइम आपको फाइंड करना है। अब टाइम का जो रूल होता है ये होता है आपका डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। स्पीड बोले तो रिलेटिव स्पीड।
अब देखो जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस आपको कितना दिया है, 1200 मीटर का दिया है, तो ये मीटर में है डिस्टेंस। और स्पीड कितना है, स्पीड देखो अपोजिट डायरेक्शन के केस में, विपरीत दिशा के केस में जुड़ती है पहली स्पीड प्लस दूसरी स्पीड। 10 और 5 15 होता है, तो 15 से इसको डिवाइड कर देंगे। अब देखो ये मिनट में है, मीटर में है, मिनट में है, तो इसमें चेंज करने की कोई नीड नहीं है, तो इसको डायरेक्ट कट कर देंगे। 15 8 120 होता है, तो 80 पे कट होगा, तो यहाँ से 80 मिनट का टाइम आपका निकल के आ जाएगा। अब देखो 80 मिनट आपका किस ऑप्शन में है, ए ऑप्शन में है, तो ये ऑप्शन आपका राइट आंसर हो गया। इसके बाद दोस्तों अपना फोर्थ क्वेश्चन करेंगे। फोर्थ क्वेश्चन में लिखा हुआ है 2 रेलगाड़ी दी हुई है। पहली रेलगाड़ी की स्पीड 54 किलोमीटर प्रति घंटा है और दूसरी रेलगाड़ी की स्पीड 92 किलोमीटर प्रति घंटा है की गति से समान दिशा में चल रही है। ये आपका सेम डायरेक्शन का क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन मैंने ये भी डाल दिया था समझने के लिए। अब देखो मान के चलते हैं 2 रेलगाड़ी हैं। ये आपकी पहली रेलगाड़ी है, इसकी जो लंबाई है 400 मीटर है और इसकी जो स्पीड है 54 किलोमीटर प्रति घंटा आपको दी हुई है। और इसके साथ ही आपकी दूसरी ट्रेन दी हुई है, ये आपकी दूसरी ट्रेन है, इसकी लंबाई आपकी 360 मीटर दी हुई है और इसकी जो स्पीड है 92 किलोमीटर प्रति घंटा दी हुई है। अब देखो ये तेज़ गति से चलने वाली ट्रेन है। होता क्या है, जो तेज़ गति से चलने वाली ट्रेन है धीमी गति से चलने वाली ट्रेन को क्रॉस कर जाती है और आपको निकालना है कि क्रॉस करने में कितना समय लेगी। अब देखो ये आपकी धीमी गति से चलने वाली ट्रेन है, इस वाली ट्रेन को ये वाली ट्रेन क्रॉस करेगी। क्रॉस करने का मतलब है ये पूरा छोर आपका यहाँ से लेके यहाँ तक आ जाएगा। इसकी जो दूरी है 400 मीटर की है और इसकी जो दूरी है 360 मीटर की है। यदि यहाँ से इनके बीच की दूरी की बात की जाए, डिस्टेंस की बात की जाए, तो डिस्टेंस हमेशा यहाँ से लेके यहाँ तक होगा। तो 400 प्लस 360 ये आपका 760 हो जाएगा। तो 760 दोनों ट्रेनों के बीच की दूरी निकल के आ जाएगी। और आपको क्या निकालना था, क्रॉस करने में कितना टाइम लेगा। अब टाइम का क्या फॉर्मूला होता है, टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। स्पीड बोले तो रिलेटिव स्पीड। अब देखो जो डिस्टेंस है ये आपका 760 मीटर दिया हुआ है। अब देखो जो रिलेटिव स्पीड है सेम डायरेक्शन के केस में क्या है, माइनस होती है। अपोजिट डायरेक्शन के केस में दोनों स्पीडों को जोड़ देते हैं और सेम डायरेक्शन के केस में, समान दिशा के केस में दोनों स्पीडों का डिफरेंस हम निकालते हैं। 92 माइनस 54 ये आपका 38 किलोमीटर आ जाएगा। तो 38 किलोमीटर प्रति घंटा की आपकी ये स्पीड निकल के आ जाएगी। अब देखो ये आपका सेकंड में है, ये आपका मीटर में है। ये 38 किलोमीटर प्रति घंटा की जो स्पीड है इसे मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब क्या करेंगे, 760 आपका दिया हुआ है, 38 आपका नीचे दिया हुआ है, 5 आपका दिया हुआ है और जो 18 है 18 आपको ऊपर आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, 38 से काटेंगे, 38 दूनी 76, ये 20 पे कटेगा, 5 से काटेंगे, 5 चौक 20, 18 चौक 72। तो यहाँ से 72 सेकंड का समय निकल के आ जाएगा। अब देखो 72 सेकंड आपका किस ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में है, तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अपना फिफ्थ क्वेश्चन करेंगे। फिफ्थ क्वेश्चन में लिखा हुआ है एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा के एक समान चाल से स्टेशन पी से स्टेशन क्यू की ओर चलना शुरू करती है। उसी समय एक दूसरी रेलगाड़ी स्टेशन क्यू से स्टेशन पी की ओर चलना शुरू करती है। यदि स्टेशन पी और क्यू के बीच की दूरी 275 किलोमीटर है और रेलगाड़ियाँ 2.5 घंटे में एक दूसरे से मिलती हैं, तो स्टेशन पी की ओर जाने वाली रेलगाड़ी की चाल कितनी है, ये आपको निकालना है। अब आपके 2 पॉइंट दिए हुए हैं, ये आपका पी है और ये आपका क्यू है। पी पॉइंट और क्यू पॉइंट, इनके बीच की जो दूरी है ये 275 किलोमीटर दी हुई है। अब देखो जो पॉइंट पी से चलती है ट्रेन, उसकी स्पीड 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। मान के चलते ट्रेन पहली है, इसकी स्पीड 60 किलोमीटर प्रति घंटा आपको दी हुई है। और जो स्टेशन क्यू से पी की ओर ट्रेन चलती है, इसकी स्पीड आपको फाइंड करनी है, दूसरी ट्रेन की स्पीड आपको फाइंड करनी है। अब क्या होता है, ये दोनों ट्रेनें एक दूसरे को जा रही हैं और एक दूसरे को जा रही हैं, तो ये 2.5 घंटे में मिल जाती हैं। तो टाइम आपको 2.5 घंटे दिया हुआ है। और देखो क्वेश्चन में आपको क्या फाइंड करना है, स्टेशन पी की ओर जाने वाली रेलगाड़ी की चाल कितनी है, तो ये आपको निकालना है। अब देखो स्पीड आपको निकालना है, तो स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। अब देखो अपोजिट डायरेक्शन के केस में रिलेटिव स्पीड क्या होगी, रिलेटिव स्पीड होगी पहली स्पीड प्लस में दूसरी स्पीड। पहली स्पीड आपकी 60 है और दूसरी स्पीड आप x मान लेना। जो डिस्टेंस है 275 किलोमीटर का दिया हुआ है और जो टाइम है, टाइम आपका 2 दूनी 4, 5/2 घंटे दिया हुआ है। 5 आपका यहाँ जाएगा, 2 आपको ऊपर आ जाएगा। इसे सॉल्व करेंगे, 5×5 = 25 और 2 5×5 = 25। अब देखो 55 की 2 से गुणा करेंगे तो आपका 110 किलोमीटर आ जाएगा और ये आपका 60 + x है। और आपको दूसरी स्पीड फाइंड करनी है, तो 110 में से 60 माइनस कर देंगे तो यहाँ 50 किलोमीटर प्रति घंटा की इसकी स्पीड निकल के आ जाएगी। तो दूसरी ट्रेन की जो स्पीड है, मतलब क्यू से पी की ओर जाने वाली जो ट्रेन की स्पीड है, ये 50 किलोमीटर प्रति घंटा आपकी निकल के आ चुकी है। और ये आपका किस ऑप्शन में है, ये आपका डी ऑप्शन में है। तो डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अपना सिक्स्थ क्वेश्चन करेंगे।
सिक्स्थ क्वेश्चन में लिखा हुआ है 2 व्यक्ति 55 किलोमीटर पृथक 2 स्थानों से एक दूसरे की ओर एक ही समय प्रस्थान करते हैं। अब देखो 2 व्यक्ति दिए हुए हैं, ये अलग अलग स्थानों पे हैं, पृथक स्थानों पे हैं, और इनके जो बीच का डिस्टेंस है ये 55 किलोमीटर का दिया हुआ है। ये डिस्टेंस आपको गिवन है। अब देखो जो पहला व्यक्ति है उसकी जो चाल है 12 किलोमीटर प्रति घंटा दी हुई है। इस व्यक्ति की स्पीड 12 किलोमीटर प्रति घंटा गिवन है, और दूसरा जो व्यक्ति है इसकी जो स्पीड है 10 किलोमीटर प्रति घंटा दी हुई है, ये आपकी 10 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। और देखो इसमें पूछा है कितने समय बाद वे एक दूसरे से 11 किलोमीटर दूर होंगे। कितने समय बाद? अब एक दूसरे से 11 किलोमीटर दूर होने चाहिए, मतलब ये जो डिस्टेंस है मिलने से पहले, एक दूसरे को जा रहे हैं, मिलने से पहले इनके बीच में 11 किलोमीटर का डिस्टेंस होना चाहिए। तो इसका मतलब ये है ये डिस्टेंस उन्होंने कवर कर लिया, यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक। तो ये डिस्टेंस उन्होंने कितना कवर किया है ये निकालने के लिए टोटल आपका 55 किलोमीटर है, और 55 किलो में से जो देखो बीच की दूरी होनी चाहिए उसे माइनस कर देंगे, तो ये 44 किलोमीटर का डिस्टेंस उन्होंने कवर कर दिया है। और क्वेश्चन में पूछा था कितने समय बाद वो एक दूसरे से 11 किलोमीटर दूर होंगे। तो टाइम आपको फाइंड करना है। तो टाइम का रूल होता है आपका डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। स्पीड बोले तो रिलेटिव स्पीड। अब देखो जो डिस्टेंस है आपको यहाँ 44 किलोमीटर रखना है, ना कि 11 किलोमीटर। 11 किलोमीटर रखोगे तो गलत हो जाएगा। और जो स्पीड है ये आपकी अपोजिट डायरेक्शन के केस में हमेशा जुड़ती है। इसकी स्पीड 12 है, इसकी स्पीड 10 है, तो आपको 22 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। अब देखो 22 दूनी 44 होता है, तो यहाँ से 2 घंटे का टाइम निकल कर आ जाएगा। अब देखो 2 घंटे बाद वो एक दूसरे से 11 किलोमीटर दूर होंगे, और 2 घंटे आपका किस ऑप्शन में है? डी ऑप्शन में है, तो डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अपना 7वां क्वेश्चन करेंगे। 7वां क्वेश्चन में लिखा हुआ है सरिता और जूली एक ही स्थान से विपरीत दिशाओं में चलना शुरू करती हैं। यदि जूली 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चले और सरिता 2 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चले, तो कितने समय में वो एक दूसरे से 18 किलोमीटर दूर हो जाएंगी। अब देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो सरिता और जूली हैं एक ही स्थान से चलती हैं। ये स्थान है कोई, यहाँ से सरिता चलना स्टार्ट करती है, और ये स्थान आपका जूली का है, यहाँ से जूली चलना स्टार्ट करती है। अब ये क्या है? विपरीत दिशाओं में चलना शुरू करती है। अब सरिता देखो इधर चलती है, मान के चलते, और ये आपका इधर चलती है, ठीक है। और क्वेश्चन में दिया है जो जूली है, जूली की स्पीड आपकी 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा है, मतलब 5/2 किलोमीटर प्रति घंटा दी हुई है। और जो सरिता है, सरिता की जो स्पीड है 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। और कितने समय में वो एक दूसरे से 18 किलोमीटर दूर हो जाएंगे। अब मान के चलते इन्होंने 18 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये 18 किलोमीटर का डिस्टेंस आपको दिया हुआ है। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा है 18 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने में सरिता और जूली को कितना टाइम लगेगा। तो टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। अब देखो डिस्टेंस आपका दिया हुआ है 18 किलोमीटर का, और जो स्पीड है अपोजिट डायरेक्शन केस में, विपरीत दिशा के केस में क्या होगा? दोनों स्पीडों को जोड़ देंगे। पहली स्पीड आपकी 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा है, दूसरी आपकी 2 है। अब देखो 2 और प्लस 5/2, इनको जोड़ देंगे, ये आपकी रिलेटिव स्पीड निकल के आ जाएगी। अब देखो ये घंटे में है, किलोमीटर में है, तो कोई चेंज नहीं होगा। ये आपका 18 दिया हुआ है, इसका एलसीएम 2 आ गया, 2 दूनी 4, 4 और 5 9, ये आपका 9/2 हो गया। इसको थोड़ा और छोटा करेंगे, ये 18 है, 2 आपको ऊपर आ जाएगा, 9 आपका नीचे। 9 दूनी 18 होता है, 2 की 2 से गुणा करेंगे तो आपका 4 घंटे का समय निकल के आ जाएगा। तो 18 किलोमीटर की दूरी तय करने में सरिता और जूली को 4 घंटे का समय लगेगा। और 4 घंटे आपका किस ऑप्शन में है? बी ऑप्शन में है, तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अपना 8th क्वेश्चन करेंगे। 8th क्वेश्चन में लिखा हुआ है 84 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही एक रेलगाड़ी विपरीत दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रहे एक आदमी को 4 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की लंबाई आपको निकालनी है। मान के चलते हैं, देखो ये आपकी ट्रेन दी हुई है, ट्रेन की कुछ ना कुछ स्पीड होती है, और इसके रिगार्डिंग आपका कोई व्यक्ति आ जाए, कोई कार आ जाए, कोई पुल आ जाए, तो उनकी लंबाई को नेगलेक्ट कर देते हैं। मान के चलते हैं व्यक्ति है, अब देखो व्यक्ति की कुछ लंबाई नहीं होती है। अब जो ट्रेन है ये ऐसे जा रही है, और जो व्यक्ति है ये आपका ऐसे जा रहा है, ये अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। ये जो ट्रेन है इस व्यक्ति को क्रॉस कर देती है, ये व्यक्ति आपका ही है। क्रॉस करने का मतलब है ये जो ट्रेन है इस टाइप से पूरा आगे निकल जाएगी, इसका जो पिछला हिस्सा है ये भी इसको क्रॉस कर देना चाहिए। तो देखो व्यक्ति और ये जो ट्रेन है इसके बीच का जो डिस्टेंस है ये रेल की डिस्टेंस के बराबर होगा, और रेलगाड़ी की लंबाई आपको निकालनी थी। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है आपका स्पीड इंटू टाइम। स्पीड का मतलब है रिलेटिव स्पीड। अब देखो अपोजिट डायरेक्शन के केस में जो रिलेटिव स्पीड है हमेशा जुड़ेगी। 84 और 6
ये आपकी 90 किलोमीटर प्रति घंटा रिलेटिव स्पीड हो चुकी है। और देखो यहाँ मीटर दिया हुआ है, यहाँ सेकंड दिया हुआ है, तो इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर लेते हैं। किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई किया जाता है। और देखो जो टाइम है ये आपका 4 सेकंड में दिया हुआ है। इसको सॉल्व करेंगे, 18 पंजे 90 होता है, 5 5 25, 25 चौके 100, तो आपका 100 मीटर का डिस्टेंस निकल के आ जाएगा। और 100 मीटर का डिस्टेंस आपके रेलगाड़ी की लंबाई के बराबर होगा। तो रेलगाड़ी की लंबाई आपकी 100 मीटर है, और 100 मीटर आपका किस ऑप्शन में दिया हुआ है? डी ऑप्शन में दिया हुआ है। तो डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अपना 9th क्वेश्चन करेंगे। 9th क्वेश्चन में लिखा हुआ है 150 मीटर तथा 120 मीटर लंबी 2 रेलगाड़ियां विपरीत दिशा में चलकर एक दूसरे को 10 सेकंड में पार कर लेती हैं। यदि दूसरी रेलगाड़ी की गति 43.2 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो पहली रेलगाड़ी की गति आपको फाइंड करनी है। अब देखो आपको 2 ट्रेन दी हुई हैं। ये आपकी पहली ट्रेन है जो कि इस डायरेक्शन में जा रही है, इस टाइप से। इसकी जो लंबाई है 150 मीटर है। अब देखो इसके साथ ही दूसरी रेलगाड़ी दी हुई है, ये आपकी दूसरी रेलगाड़ी दी हुई है। इसकी जो लंबाई है 120 मीटर दी हुई है, और इसकी जो स्पीड है, स्पीड भी इसकी दी हुई है। दूसरी गाड़ी की जो स्पीड है 43.2 किलोमीटर प्रति घंटा दी हुई है। और जो पहली गाड़ी है इसकी स्पीड आपको फाइंड करनी है। अब देखो आपको पता है जो स्पीड होती है, स्पीड का फॉर्मूला होता है आपका डिस्टेंस अपॉन में टाइम। अब देखो अपोजिट डायरेक्शन के केस में ये तो गाड़ी ऐसे जा रही है, और ये जो ट्रेन है ये आपकी स्टेप से जा रही है, और ये दोनों ट्रेनें आपस में क्रॉस कर जाती है। क्रॉस करने का मतलब है जैसे ये वाली जो ट्रेन है आपकी ये होगी, और ये ट्रेन स्टेप से इसको क्रॉस कर जाएगी। ठीक है, तो क्रॉस का मतलब है जो पिछला हिस्सा है ये भी निकल जाना चाहिए। ये आपके 150 है डिस्टेंस, और इसका डिस्टेंस आपका 120 है। यदि मैं दोनों ट्रेनों के बीच की दूरी की बात करूँ तो बीच की दूरी कैसे निकलेगी? इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि आपको यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस निकालना है। अब डिस्टेंस जो है दोनों को ऐड करने पर 270 मीटर हो जाएगा। अब देखो डिस्टेंस आपका 270 मीटर दिया हुआ है, और जो टाइम है, टाइम कितना है आपका? 10 सेकंड दिया हुआ है। अब जो स्पीड है, रिलेटिव स्पीड क्या होगी इस केस में? रिलेटिव स्पीड अपोजिट डायरेक्शन केस में हमेशा जुड़ती है, तो दोनों स्पीडों को जोड़ देते हैं। अब इसकी स्पीड तो 43.2 थी, इसकी स्पीड आप x मान लेंगे। यदि देखो दोनों स्पीडों को जोड़ा जाएगा तो आपका आ जाएगा 43.2 प्लस x किलोमीटर प्रति घंटा। ये किलोमीटर प्रति घंटा में है, और 270/10 दिया हुआ है। इसे भी किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज कर लेते हैं। किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करने के लिए इसको 18/5 से मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि मीटर प्रति सेकंड में दिए हुए हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे, 0 से 0 कैंसिल आउट। अब देखो 27 के 18 से मल्टीप्लाई करेंगे, 18 7 126 होता है, इसका 6 आ जाएगा, 12 हासिल, 18 दूनी 36, 36 और 12 48 होता है, तो आपका 486 हो गया। ये 5 दिया हुआ है, 5 से काटेंगे, 5 ने 45, 5 7 35 और 5 दूनी 10, तो आपका 97.2 आ जाएगा। ये आपका 97.2 आ गया। अब आपको x की वैल्यू निकालनी है, जो 43.2 है, इसको यहाँ ले जाएंगे, माइनस हो जाएगा। अब देखो 97.2 में से 43.2 लेस करना है, तो आपका 54 किलोमीटर निकल के आ जाएगा। तो 54 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी स्पीड हो जाएगी। तो पहली जो ट्रेन है इसकी स्पीड 54 किलोमीटर प्रति घंटा निकल के आ चुकी है। ये आपका किस ऑप्शन में है? ये आपका डी ऑप्शन में है, तो डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अपना 10th क्वेश्चन करेंगे। 10th क्वेश्चन में लिखा हुआ है 2 रेलगाड़ी एक ही समय पर ए और बी से चलना आरंभ करती हैं, और एक दूसरे की तरफ 75 किलोमीटर प्रति घंटा और 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से आगे बढ़ती हैं। अब मान के चलते हैं 2 पॉइंट दिए हुए हैं, ये आपका ए पॉइंट है और ये आपका बी पॉइंट है। जो ट्रेन 1 है ये यहाँ से चलना शुरू करती है, और जो ट्रेन 2 है ये आपकी यहाँ से चलना शुरू करती है। जब वो आमने सामने आती हैं तो पता चलता है कि जो एक ट्रेन है ये इस वाली ट्रेन से 175 किलोमीटर अधिक चल चुकी है। इसकी जो स्पीड है 75 किलोमीटर प्रति घंटा दी हुई है, और इसकी जो स्पीड है 50 किलोमीटर प्रति घंटा दी हुई है। और आपको निकालना है ए और बी के बीच की दूरी है कितनी, मतलब ये वाला डिस्टेंस आपको फाइंड करना है। देखो सीधा से हिसाब है, इसकी स्पीड 75 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसकी स्पीड 50 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब होता क्या है, जो टाइम का रेशो होता है वो स्पीड के रेशो का अपोजिट होता है। अब देखो जो स्पीड का रेशो है ये तो दिया है 75 और 50 का, और आपको टाइम का रेशो निकालना है। तो टाइम का जो रेशो होगा वो स्पीड के रेशो के जस्ट अपोजिट होगा, मतलब ये 50 होगा, ये 75 होगा। ये आपकी ट्रेन 1 है, ये आपकी ट्रेन 2 है। तो 25 से काटेंगे, 25 दूनी 50 और 25 दिया 75। अब देखो एक गाड़ी दूसरी गाड़ी से 175 किलोमीटर अधिक चल चुकी है, तो इसका मतलब ये है इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया? 1 हो गया। तो एक ज़्यादा चल चुकी है, किसके लिए? अब देखो 175 जो है ये 1 की वैल्यू है, और आपको निकालना है यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है कितना, तो 2 और 3 ये 5 के लिए निकाल लेंगे।
तो 5 का निकालने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 175 की 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 × 5 = 25, हाथ से लगी 2, 5 × 7 = 35, 2 × 37, हाथ से लगी 3 और 5 × 3 = 8। तो 875 किलोमीटर का डिस्टेंस आपका निकल के आ जाएगा। अब देखो 875 किलोमीटर का डिस्टेंस आपका किस ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में है, तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। यह क्वेश्चन दोस्तों आपकी प्रैक्टिस के लिए है, यह वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है।